नमस्कार, हमारी खास पेशकश में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौर। महोबा जिले के माधोगंज गांव में एक दलित परिवार में शादी की शहनाई बजने ही वाली है, लेकिन दूल्हे का कहना है कि गांव के ही कुछ दबंग उसे घोड़ी पर नहीं चढ़ने दे रहे, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। अलखराम की शादी 18 जून को होनी तय थी, लेकिन सोशल मीडिया पर लड़की के नाबालिग होने की खबर ने अलखराम के अरमानों पर पानी फेर दिया है। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के एक्टिव होने से मामले में राजनीति अब शुरू हो गई है। गांव में चली आ रही पुरानी परंपरा रीति रिवाज के हिसाब से दलितों को यहाँ पे घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है। दलितों की घोड़ी दूल्हा निकासी पैदल की जाती है, इसलिए मैं अपनी घोड़ी निकासी दूल्हा निकासी घोड़ी पे करना चाहता था। मैंने गांव के लोगों से सलाह की कि घोड़ी पर या वाहन किसी वाहन से अपनी निकासी क्यों करूं। तो गांव के दबंग लोगों ने कहा अगर आप घोड़ी पे निकासी करते हैं तो आपको जान से मार दिया जाएगा। कोई मालूम को पता नहीं है न क्या करना है, क्या कर रहे हैं, हमको कोई जानने का ही नहीं है। हमसे पूछते जांचते तब हम चीज़ें बताते, और ऐसे जो है हुआ नहीं कभी जैसे हो रहा है। तो घोड़ी पे चढ़ने पर तो किसी ने मना किया है? हमें किसी ने मना नहीं किए है, कोई तरह से मना नहीं की किसी ने। साहब हमारे पुरखाने के और ना पूरा गांव निकलो, घोड़े पे बैठ कर नहीं निकला है, और जो वाहन पे चल रहा है तो तुम ले जाओ हम ले जाएं, कोई रोकता नहीं है। तो क्या गांव वालों ने रोका है उनको घोड़ी पे चढ़ने से? अब हमें तो साहब अब काय उनकी बारात हो गई का? नहीं अभी नहीं रोका। अभी काव ने रोके काय पे? बारात तो अभी वही नहीं है, अब काय पे रोके? यहाँ पे मैंने आज तक ये नहीं हुआ है, चाहे यादव हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण, कोई आदमी घोड़ी पे बैठ के नहीं गया। और आज अगर ये अलखराम परंपरा टूट रहा है तो हमें उससे इतराज नहीं है। और अगर शासन कहे तो हम पूरा गांव ताला डाल के 18 जून को थाने में बैठ जाए। अरे हाँ, ये हमारे ग्राम माधोगंज के अलखराम जी ने कुछ ऐसा फेसबुक के द्वारा पोस्ट डाली थी, तो हम लोग उसी में सतर्क हैं। पूरा प्रशासन को अवगत कराया गया, सब चौकन्ना प्रशासन भी है। तो इस बात की कि जानकारी कि भाई ऐसा क्या विवाद है, तो गाँव वालों से बराबर पुलिस प्रशासन ही पूरा सजग है। डेली बातचीत वार्ता की जा रही है, तो गांव वालों से बताया जा रहा है कि नहीं साहब, हम लोगों से कोई आज तक न कोई विरोध किया है। कुछ गांव वाले तो ये कह रहे कि मुझे तो ये मालूम ही नहीं था कि शादी कब की है, और सिंगल कोई व्यक्ति ने रोका भी नहीं है। हर घर से हम लोग, हमारे उच्च अधिकारी भी इस दिशा निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर महेश शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष परशुराम स्वाभिमान सेना, ये हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा गजेंद्र सिंह, ग्राम प्रधान हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। गजेंद्र सिंह जी, शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगी। ग्राम प्रधान हैं आप, और किस तरीके से परिस्थितियां फिलहाल आपके गांव में वहां बनी हुई है, क्योंकि लोगों का भी ये कहना है कि लंबे समय से अनुसूचित जाति होने के कारण घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है, हर्षोल्लास के साथ शादी करने का अधिकार नहीं है। जी, पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जी। और जी मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ इस विषय में कि जो भी हमारे यहाँ पंचायत में जितने भी लोग रहते हैं और जितनी भी जातियाँ हैं, इसमें कोई इतना बड़ा भेदभाव नहीं है। जिस तरीके से इसको दिखाया गया और जो आपने आज ये पहल की, सब लोगों को दिखाने की कोशिश की, इसका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं जी। मेरे यहाँ 2005 दलित समाज की शादी थी, जिसको घोड़ी पे निकाला गया था, और इनके साथ भी हम लोगों ने बराबर संपर्क किया जब से हमें जानकारी रही। और पूरा ये जो शादी है, शादी के लिए भी पूरा सहयोग, बाकी और भी कार्यक्रम जो किए जाते हैं दलित समाज, शादी के लिए भी पूरा सहयोग, बाकी और भी कार्यक्रम जो किए जाते हैं दलित समाज का हो
या अन्य जाति में हो, कोई सामान्य जाति का हो या बैकवर्ड का हो, उससे कोई भेदभाव नहीं रखा जाता है। पंचायत में सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं, और सबके साथ पूरा सहयोग दिखाते हैं हम लोग। और जो अलखराम की अभी इनसे मैंने बराबर संपर्क साधा और जानने की कोशिश की है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो आपको मना कर रहा हो तो उसका आप नाम बताएं, लेकिन वो नाम नहीं बता पाए। और जिस तरीके से ये भ्रामक खबर गजेंद्र जी, पूरे यही तो उनका प्रदेश कहना है और कि देश लंबे में समय से जो फैलाई जा रही है, लंबे इसकी समय से मैं उनको डराया जा रहा है, पूरी धमकाया घोर जा रहा है, और शायद उस डर की वजह से ही, उस खौफ में ही वो नाम ना बता पा रहे हो। जी रंजना जी, आपका कहना सही है, लेकिन जो 2005 में हमारी ही पंचायत में एक दलित समाज की जो बारात घोड़ी पे हम लोगों ने स्वयं निकलवाई। ठीक है, आपके पास लौटूंगी। इस बीच डॉक्टर महेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि 21वीं सदी जहां पर भारत का स्वरूप पूरा बदला है, लगातार हर तबके को आगे बढ़ने के लिए मौका दिया जा रहा है, तमाम संसाधन उनको दिए जा रहे हैं, इन सब के बीच इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है जहां पर एक गांव से एक परिवार उठ के सामने आता है और कहता है कि यहाँ पर लंबे समय से पारंपरिक जो परंपराएं उनकी हैं उसके आधार पर उन्हें शादी ब्याह के कार्यक्रम नहीं करने दिए जाते, घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता। किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि ताज़ा मामला जो सामने आया है उसमें अब अलखराम को आने वाले समय में शायद 1 साल और उसको शादी का इंतजार करना पड़े। हालांकि फिलहाल वो जांच का विषय है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से अभी भी गांव में दबंगों द्वारा अनुसूचित जाति दलितों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। देखिए रंजना जी, इस स्वतंत्र और अच्छे भारत में, श्रेष्ठ भारत में, 2021 के भारत में इस प्रकार की घटनाएं अक्षम्य हैं, होनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। यदि ऐसी कोई भी स्थिति है तो यह हमारे समाज के लिए, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए चुनौती है, हमारे संविधान के लिए चुनौती है। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ विषय तो निश्चित तौर पर रहा होगा जिसके कारण उस व्यक्ति ने अपनी संवेदना सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकट की है। बिल्कुल। वहाँ के ग्राम प्रधान को, वहाँ के जनप्रतिनिधियों को, संपूर्ण समाज को, उस परिवार को आश्वस्त करना चाहिए कि हिंदू है सहोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेश। हमारे वेद पुराण उपनिषदों में भी कहा गया है कि कोई भी हिंदू दलित नहीं है, कोई पतित नहीं है। ये वर्ण की व्यवस्था तो तात्कालिक परिस्थितियों में निर्मित की गई थी जी। और देश का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है सामाजिक दायरे में रहते हुए अपने वैवाहिक आयोजन को पूरा करने के लिए उन्होंने भी कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए मर्यादा में करना चाहिए। और केवल मोदी पर चढ़ने वाला अगर विषय है तो मुझे लगता है कदापि होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर कि गांव का हर सदस्य, हर परिवार आश्वस्त हो। गजेंद्र जी, सवाल यही उठता है कि सोशल मीडिया पर अलखराम ने गुहार लगाई है तमाम संगठनों से, राजनीतिक पार्टियों से, आपके पास परिवार क्यों नहीं पहुंचा? जी रंजना जी, मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि होने के नाते स्वयं उनके घर पे गया था। लेकिन सवाल ये, जैसे तो कि मैंने जिक्र आप उनका कर रहे पूरा थे, हाल जाना और उसको समझा। नहीं ठीक बाकी उन्होंने जी, ये तो बात की बात है गजेंद्र जी। इससे पहले जब सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे थे अलखराम, लगातार वो वायरल हो रहे थे, उस दौरान आप कहाँ थे? क्यों नहीं परिवार ने सबसे पहले आपको अप्रोच किया? क्योंकि जिक्र आप कर रहे हैं कि जब आप ग्राम प्रधान बने उन्हीं शुरुआती दिनों में आपने एक दलित परिवार में इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन करवाया था, बड़े स्तर पर करवाया था, सारे हक और जो सारी खुशी जिसके वो हकदार है वो आपने दिलाने की कोशिश की थी। फिर जब इतना ही अप्रोच आपका साफ रहा होगा तो ये परिवार आपके पास क्यों नहीं पहुंचा? क्यों सोशल मीडिया का सहारा लिया गया? और जब प्रियंका गांधी ने इस पूरे मामले में दखल दिया और तब अब ये पूरा मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जी रंजना जी, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। इसके लिए मैंने पूरा प्रयास किया उनके यहाँ जानने का, उनके घर पे पहुँच के उनसे सब हाल जाना। इस बात के लिए भी मैंने पूछा उनसे जी।
तो उनका जो जवाब रहा वो संतोषजनक जवाब नहीं रहा मेरे लिए। मैंने उनसे पूछने की पूरी कोशिश की, जानने की पूरी कोशिश की, और जो 2005 में मैंने अपने गांव में दलित समाज की घोड़ी पे बारात निकलवाई, उसमें इनके साथ भी मैं पूरा सहयोग गांव वाले भी पूरा सहयोग दिखा रहे हैं और हम लोग भी पूरा सहयोग दिखा रहे हैं। लेकिन इनकी गलती ये रही कि किसी को गांव में भी जानकारी नहीं रही उस टाइम की इनकी 18 तारीख को शादी है। जब सभी लोग, आप लोगों का दौरा हुआ गांव में और जो सोशल मीडिया में इन्होंने पोस्ट वायरल की, जब मीडिया के लोग आए तब हम लोगों को जानकारी मिली कि इनके यहाँ 18 तारीख को शादी है। ठीक है डॉक्टर महेश, जिस तरीके से गजेंद्र जी का कहना है कि इन्हें तो जानकारी भी नहीं थी, लेकिन एक ग्राम प्रधान होने के तौर पर गांव में क्या कुछ हो रहा है, परेशानियां क्या हैं, लोग किन संकटों से गुजर रहे हैं, वो जानकारी आपका होना बनता ही है। लेकिन आज के दौर में चूंकि सोशल मीडिया पर लोग काफी एक्टिव रहते हैं और खासतौर पर तमाम राजनीतिक पार्टियां और उनसे जुड़े तमाम दिग्गज नेता, क्या लगता है कि अब लोग उसकी तरफ रुख करने लगे और कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी जो है एक व्यक्ति विशेष की, जो एक पद विशेष पर बैठा हुआ है, वो कम होती हुई नजर आ रही है? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा रंजना जी, क्योंकि गजेंद्र जी ने कहा है कि हमने जानकारी दी है और उन्होंने कोरोना के कारण या अन्य अनेक कारणों से हो सकता है कि जानकारी को छुपाने का प्रयास किया हो। और जब ये कह रहे हैं कि पूरे गांव में ऐसा कोई माहौल ही नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने इस प्रकार का कोई धमकी दी है, और अन्य स्थानों से भी जब पता करने का प्रयास किया गया है तो ऐसा कहीं सुनने में मिला नहीं। तो हो सकता है कि कहीं आजकल के दौर में कई बार जो मीडिया स्टंट होते हैं उन सब के कारण भी कहीं घटना को इतना बड़ा किया गया हो कि थोड़ा फेम मिल जाएगा, मैं बिना किसी कारण के ऐसा डालूंगा तो राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय प्रतिनिधि मुझे संपर्क करेंगे, ऐसी भी संभावनाएं प्रकट की जा सकती है। आवश्यक नहीं है कि ऐसा ही हो, और गजेंद्र जी को भी चाहिए कि जनप्रतिनिधि होने के नाते परिवार की, गांव की सारी जानकारियां और इस प्रकार की कोई घटना अगर आई है मीडिया में तो वो ना आगे भी पुनरावृत्ति ना हो, इसकी चिंता करना हमारे लिए आवश्यक है। क्योंकि अभी विवाह हुआ नहीं है, 18 तारीख को विवाह होना है, तो उस परिवार को ही नहीं पूरे ग्राम में अन्य किसी परिवार को भी तकलीफ नहीं हो, संपूर्ण भारतवर्ष में कोई तकलीफ नहीं हो। समाज की नैतिक जिम्मेदारी है कि एक ऐसा स्वस्थ वातावरण हम अपनी जनता को दे पाए ताकि किसी व्यक्ति के मन में यह भावना आए ही ना कि आज के भारत में कहीं ऐसी मन में भी विचार है कि वह दलित है या उसकी जाति विशेष होने के कारण उसको कोई नहीं करना, मतलब वो घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाएगा, ऐसी कोई बात विचार किसी के मन में आना ही नहीं चाहिए। ऐसा समृद्ध सक्षम वातावरण हम लोग बनाए, सभी राजनीतिक संगठनों की, धार्मिक संगठनों की, जनप्रतिनिधियों की, ग्राम सभाओं की और मीडिया की, हम सभी की ये सामूहिक नैतिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल डॉक्टर महेश जी, लेकिन आपको नहीं लगता क्योंकि कोरोना काल के चलते जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, एक संभावना वो भी हो सकती है, मैं उसमें कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवा रही हूँ, लेकिन ग्राम प्रधान को उसकी जानकारी नहीं होना, पुलिस और प्रशासन को भी उसकी जानकारी नहीं होना, और 18 जून को शादी होने वाली थी, जैसे कि खुद गजेंद्र जी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप इसे समझा जाए या फिर कहीं ना कहीं लूप होल बड़ा इसे देखा जाए? रंजना जी, वैसे ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी किसी के पारिवारिक आयोजनों की पूरी जानकारी लेना उसकी जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं है। वह भी एक आम नागरिक है और प्रशासन को भी सामान्य रूप से सामान्य जनजीवन जीने के पल पल की खबर लेना आवश्यक नहीं होता। उनके पास भी समाज के, जनता के कोरोना काल में डॉक्टर महेश ये जिम्मेदारियां दी गई है, विशेष निर्देश दिए गए जिससे कि व्यवस्था बनी रहे, जानकारी हो कि कहां पर कौन सा कार्यक्रम हो रहा है, कितने लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि लोग तो लगातार लापरवाही बरत ही रहे हैं। गजेंद्र जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, अब जब आप कह रहे हैं कि परिवार से आपने मुलाकात की है तो अब कुछ उनका कहना है और अब आपने उनको क्या आश्वासन दिया है, किस तरीके की परिस्थिति अब देखने को मिलेगी? जी रंजना जी, मैंने पूरा भरोसा दिया है और मैं चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं उनके साथ हूँ और मेरी पंचायत के पूरे लोग उनके साथ खड़े हैं और ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है कि उनकी बारात घोड़ी पे निकलने से किसी भी व्यक्ति को दिक्कत हो।
और जो भी है, आज अगर 18 तारीख को शादी होती है तो 18 तारीख को उनका पूरा सहयोग किया जाएगा। अगर 18 तारीख को शादी नहीं भी होती है जी, तो 1 साल जो उनको इंतजार करना पड़ेगा, उस 1 साल के बाद भी उनको घोड़ी पर ही निकालने का पूरा सहयोग बाद में भी किया जाएगा। और जो हमने 2005 का जिक्र किया है, अगर हम लोगों को यहाँ ऐसी कोई भावनाएं रही हो लोगों की, तो इसके लिए 2005 में जो हमने शादी करवाई उसके लिए न किसी सोशल मीडिया का सहारा लिया गया, न कोई मीडिया का सहारा लिया गया। ये केवल प्रदेश में एक भ्रमक प्रचार करने के लिए राजनीतिक संगठनों ने इसको बहुत बड़ी हवा देने की कोशिश की और प्रदेश में माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि 2022 के चुनाव बिल्कुल पास में चले आ रहे हैं। जिस तरीके से वोट को एक लुभाने की कोशिश की, प्रदेश में एक भ्रमक प्रचार करने की कोशिश की, तो राजनीतिक संगठनों को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने राजनीति की है, ये गंदी राजनीति है। इस तरीके से राजनीति और किसी भी गांव का नाम खराब करें या समाज का नाम खराब करें, इस तरीके से किसी भी मामले को इतना बड़ा नाम नहीं देना चाहिए। तो आपको लगता है कि इस पूरे मामले के पीछे राजनीतिक एंगल है? जी जी बिल्कुल। जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं राजनीतिक एंगल का, लेकिन पूरा परिवार सामने आया है और अपनी बात को सामने रखी है डॉक्टर महेश। साथ ही जिक्र भी किया गया है कि दबंगों का जो हौसला है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं गांववासियों में डर है, खासतौर पर अलखराम, उनका पूरा परिवार इस बात को मान रहा है। लेकिन इस तरीके की परिस्थिति होना और इन सब के बीच, जैसा कि ग्राम प्रधान साहब भी कह रहे हैं कि राजनीतिक एंगल भी इसमें हो सकता है, हालांकि ये सब जांच का विषय है, लेकिन फिर भी आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लोग सुरक्षित महसूस करें, खौफजदा न रहें। डॉक्टर महेश, आवाज मिल रही है आपको? गजेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है? जी 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 जी। सवाल मैं आपसे यही लेना चाहूंगी जो मैंने अभी डॉक्टर साहब से पूछा। इस विषय में जी कहिए। जी रंजना जी, मैं इस विषय में ज्यादा कुछ ना कहते हुए यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से राजनीतिक संगठनों ने इसमें इतनी बड़ी पहल की, तो ये इतना बड़ा विषय नहीं था पहल करने का। और जो जैसे लड़के से उससे गलती हुई है, इस बात को हम भी मानते हैं। और जो लोगों के ऊपर मुकदमे लिखे गए 107-16, यहाँ पे 90 आदमियों को पाबंद किया गया शासन के द्वारा, तो एक शासन की जिम्मेवारी थी, शासन ने अपना काम किया, वो ठीक है। लेकिन जो नाजायज गरीब लोगों का जो पैसा है, वो इस समय कोरोना काल में लोग अपने घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन गजेंद्र जी, बहुत ज्यादा जरूरी ये मान है ना, के चलिए, एक तरफ तो अगर राजनीतिक पार्टी के तमाम नुमाइंदे अगर लोगों की बात को नहीं सुनते हैं तो भी उन्हें क्रिटिसिज्म यहाँ पर झेलना पड़ता है, और अब जब एक पोस्ट पर इतना एक्टिव होकर उन्होंने बात को सुना है तो भी आप उन्हें गलत ठहरा रहे हैं। गलत नहीं ठहराया रंजना जी। मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि जो कोरोना काल में लोगों को अपने 2 टाइम के भोजन के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है, हर प्रकार से लोगों की मजदूरी से लेके कोई भी व्यापार, हर प्रकार से आदमी परेशान चल रहा है। इस टाइम अगर किसी भी व्यक्ति के कारण लोगों के ऊपर इस तरीके से मुकदमे लिखे जाएं और मजदूरी करता है, दिहाड़ी मजदूर है, उसके ऊपर भी मुकदमा लिखा जाए और इस तरीके से उसे पाबंद किया जाए, जो जिसमें लोगों ने पूरा दिल से उसका सहयोग किया। आप जो भी मीडिया कर्मी यहाँ आए, जितने
गया, हमसे भी पूछा गया। पहले तो ये रहा कि हमको जानकारी नहीं रही कि 18 तारीख को अलखराम जी के यहाँ शादी है, और जो शादी रही उसमें हम लोग पूरा सहयोग दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर और महेश, मैं पूरा आपसे सवाल सहयोग लेना गाँव चाहूंगी। का- जैसा कि गजेंद्र जी का कहना है कि राजनीतिक पार्टियों को इस तरीके से इन मुद्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब तमाम दिग्गज नेताओं से गुहार लगाई जाती है और वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो भी क्रिटिसिज्म झेलते हैं, और अब जब इस गंभीर मुद्दे जहां पर ये कहा जा रहा है कि एक दलित युवक हूं इसलिए घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा, उस पर रिस्पॉन्ड किया है, एक्टिवनेस दिखाई है, तो उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए, संपर्क टूट गया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। एक सोशल मीडिया का पोस्ट और तमाम राजनीतिक संगठनों और दलों और उनके नेताओं का इस पर एक्टिव हो जाना, इन सब के बीच युवक का सामने आके ये कहना कि सिर्फ मैं दलित हूं इसलिए मुझे घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा, कई बड़े सवाल खड़े करता है, वो भी तब जब हमारा देश 21वीं सदी में। हालांकि ये सब जांच का विषय है, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें भी सामने आना अपने आप में बेहद गंभीर। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।